Good morning everyone. We are second year, paper second, assessment for learning. मैं आपको पढ़ा रही थी शतांशीय मान के शतांशीय मान क्या होता है। शतांशीय मान किसी भी समकमाला के जो 100 पद होते हैं उनको जब हम इक्वली बांटते हैं 100 पदों को, तो उसके 99 जो पद होंगे वो सभी क्या बताते हैं, उसका मान बताते हैं। मतलब शतांशीय मान में जितने भी नंबर दे रखे हैं हम उनको 100 बराबर भागों में बांट देंगे, और जब 100 बराबर भागों में हम उसको बांट देते हैं तो वो सारे ही पद 99 पद क्या बताते हैं, शतांशीय मान या शतमक कहलाते हैं। मैंने आपको कल एक सवाल भी कराया था शतांशीय मान का, आज मैं आपको दूसरा सवाल कराती हूँ शतांशीय मान का। क्वेश्चन है आपके, किसी कक्षा के छात्रों में गणित परीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तांक प्राप्त किए, इनके आधार पर P35, P65 व P70 ज्ञात कीजिए। फिर हमें प्राप्तांक दे रखे हैं, प्राप्तांक और आवर्ती। प्राप्तांक हमें दे रखे हैं, आवर्ती को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी या एक्स। स्मॉल में अगर हम कहेंगे तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, एक्स, और इसको हम कहते हैं प्राप्तांक को एक्स। तो जैसे हमारे को दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये दे रखा है। फिर हमें आवर्ती फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 10, 14, 12, 13, 8, 15, 20, 21, 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें सवाल दे रखा है, पहले कल हमने जब सवाल करा था तो सवाल में कल हमें क्या दे रखा था कि यहाँ पे हमें एक साथ नंबर दे दिए गए थे, लेकिन अब हमें सवाल दे रखा है कि हमें प्राप्तांक भी दे रखे हैं और आवर्ती भी दे रखी है, और हमें क्या करना है कि किसी कक्षा के छात्रों को गणित परीक्षा में जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हमें, जैसे P35 है तो उसको कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं ये हमें ज्ञात करना है, या P65 है उसको कितने गणित में नंबर प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सूत्र वही है, सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था sin of n plus 1 upon 100 या पद। ये था हमारा सूत्र। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे हम संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती अब संचयी आवर्ती इसको हम कहते हैं CF। क्या कहते हैं, CF। संचयी आवर्ती को हम क्या करेंगे, संचयी आवर्ती निकालने का तरीका, हम सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे।
65 plus 15 80 80 plus 20 100 plus 21 121 121 और 121 प्लस 10 तो क्या आ जाएगा 113। इस तरीके से हम क्या करेंगे CF निकालेंगे। अब हमने CF निकाल ली। अब हमारे को सबसे पहले क्या मान दे रखा है P35 तो हम लिखेंगे P35 अब यहाँ क्या आ जाएगा साइज का मतलब क्या आएगा 35 तो यहाँ हम लिखेंगे 35 एंड क्या है हमारा मतलब हमने इस सब को जो जोड़ा इस सब का जब हमने टोटल करा तो टोटल करने पे क्या आया 131 आया। चाहे तो हम यहाँ लिख लें एंड 131 ठीक है। इसके नीचे लिखा हमने तो एंड हमारा क्या आ जाएगा 131 प्लस अपॉन 100 पर। अब हमने क्या करेंगे P35 तो 35 मल्टीप्लाई दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 132 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 35 मल्टीप्लाई 132 तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4620 अपॉन 100 4620 अपॉन 100 तो क्या आ जाएगा 46.2 क्योंकि 10 से तो 10 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 46.2 पर। अब हमारे पास में क्या आया कि P35 का नंबर आया 46 तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह पर 57 क्योंकि अब क्या हुआ 46 संचयी आवर्ती जो हमें दे रखी है। अब हमारे पास ये नंबर आए हैं तो हम इसको काय में लिखेंगे संचयी आवर्ती में। जो संचयी आवर्ती हमें दे रखी है उसमें 46 मान किस में आएगा 44 में आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 44 के बाद में खत्म हो गया तो किस में आएगा 57 में क्योंकि यहाँ पर 44 तक नंबर आके क्या हो गए खत्म हो गए। अब 45 के बाद में जितने भी नंबर आएंगे वो किस में काउंट होंगे 57 में काउंट हो जाएंगे। तो 46 का जो मान आएगा तो उसका हम लिखेंगे कि ये पद किस में इंक्लूड हो रहा है 57 की संचयी आवर्ती में इंक्लूड हो रहा है क्योंकि 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 और 57 तो ये जितने भी सारे पद है 45 से लेकर 57 तक ये सारे कौन सी संचयी आवर्ती में शामिल होंगे 57 वाली संचयी आवर्ती में शामिल होंगे। इसलिए 46 जो हमारे पास मान आया है तो हम उसमें लिखेंगे कि यह पद 57 संचयी 57 संचयी बारंबारता वाले क्रम में है जिसके सामने अब इसके सामने प्राप्तांक कौन सा है 57 के सामने का प्राप्तांक आएगा 25 क्योंकि प्राप्तांक
25 होगा। मतलब P जो 35 है, P35 ने कितने नंबर गणित में प्राप्त करे हैं? 25 नंबर गणित में प्राप्त करे हैं, क्योंकि 35 का जो मान है वो कितना बताया गया है? 25 मतलब 25 बताया गया है। तो ये निकाला हमने P35 का मान। एक आवर्ती हमें प्राप्तांक दे रखा था सवाल में, आवर्ती दे रखी थी, हमने क्या निकाली? संचयी आवर्ती निकाली, CF निकाला। संचयी आवर्ती निकालने का तरीका कि जो पहला नंबर होता है उसको हमने यहाँ से रख दिया। अब सपोज मान लो संचयी आवर्ती में छोटा नंबर, मतलब जो ये प्राप्तांक दे रखे यहाँ पे दे रखे 5, 10, 15, छोटे से बड़ा दे रखा है। अगर ये उल्टे दे रखे होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 इस तरीके से दे रखे होते हैं, तो उस टाइम में CF जब जुड़ती है वो कैसे जुड़ेगी? नीचे से जुड़ेगी। मतलब फिर हम जोड़ते हैं 10 और 10 को यहाँ रखते हैं, फिर 10 प्लस 21 तो 31 आता, फिर 31 प्लस 20 तो क्या आ जाता? 51 आता। तो इस तरीके से क्या होता? जब हम CF जोड़ने लगते हैं, संचयी आवर्ती जोड़ते हैं, तो जब हमें प्राप्तांक अगर नीचे से दे रखे हैं ऊपर की ओर, तो हम आवर्ती भी नीचे से ही जोड़ेंगे, और जब हमें प्राप्तांक छोटे से बड़ा ऊपर से दे रखा है तो हम CF भी ऊपर से जोड़ने लगते हैं। ये बात ध्यान रखना जब भी आप संचयी आवर्ती, क्योंकि संचयी आवर्ती CF निकालने का तो आपको बहुत सारा काम पड़ेगा आगे भी। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है? CF को जोड़नी है। तो हमने फिर P35 हमारा n आया 131, 131 दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करा, जो नंबर आया उसको हमने किस में देखा? संचयी आवर्ती में देखा। संचयी आवर्ती में 57, 46.2 जो मान आया है वो किस में नजर आया? 57 है। तो 57 के सामने वाला जो प्राप्तांक है वो क्या है? 25। तो P35 का जो मान है वो क्या आ जाएगा? 25। अब इसी तरीके से हम P65 का मान निकालेंगे। P65 को P65 अब हमारा साइज ऑफ क्या है? 65, 131 प्लस 1 अपॉन 100 वा पर, ठीक है। फिर 65 मल्टीप्लाई 132 अपॉन 100, ठीक है। फिर हमारा क्या आया? जब हम 65 मल्टीप्लाई 132 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में नंबर? 8580 अपॉन 100। 10 से 10 क्या आ जाएगा? 85.8 वा पर। ये आ गया हमारे सामने 85.8 वा पर। अब 85 इसमें से किस नंबर में दिख रहा है? संचयी आवर्ती में हम 85.8 का जो पद देखेंगे वो संचयी आवर्ती में हमें कहाँ दिख रहा है? भाई यहाँ पे 80 आ गया, 80 आ गया, तो 85 तो 80 से बड़ा है,
पद में सम्मिलित है। इसके सामने का प्राप्तांक, अब इसके सामने का प्राप्तांक कौन सा आएगा भाई? 100 के सामने का प्राप्तांक क्या आएगा? 40। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके सामने का प्राप्तांक 40 है। अतः P65 का मान 40 होगा। क्या होगा? P65 का मान 40 होगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला कि जो P65 है उसको गणित में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं? 40 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो दूसरे का आ गया P45। अब हम निकालेंगे थर्ड का P70 का, जो हमें मान दे रखा है कि P70 का मान क्या होगा। तो P70 इक्वल साइज ऑफ 70 131 प्लस 1 अपॉन 100 पर। फिर P70 मल्टीप्लाई 132 अपॉन 100। नंबर क्या आ जाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तब हम किसको? 70 को मल्टीप्लाई 132, तो 9240 अपॉन 100। 9240 10 से 10 डिवाइडेड क्या आ जाएगा? 92.41। अब 92 भी किस में आएंगे? 92 भी ऑब्वियस बात है 100 वाले मान में ही आएंगे, क्योंकि 100 के बाद में जो अगर नंबर आएंगे तो 100 के बाद वाले नंबर तो किस में काउंट होंगे? 121 में। लेकिन यहाँ पे 121 हमारा जो मान आया है वो कितना आया है? नंबर 92.4। तो हमारा जो नंबर होगा संचयी आवर्ती में वो भी किस में दिखेगा? तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 100 यहाँ पर 100 संचयी बारंबारता के पद में सम्मिलित है। अतः इसके सामने का प्राप्तांक क्या आएगा? सामने का प्राप्तांक वही 40। तो इसके सामने का प्राप्तांक 40 है, इसलिए सामने का प्राप्तांक 40 है, इसलिए P70 का मान 40 होगा। भाई अपन जब नंबर देखते हैं तो कई स्टूडेंट्स के सेम नंबर भी तो होते हैं, तो उसी तरीके से P70 का भी जो नंबर आए हैं गणित में वो कितने आए हैं? 40 नंबर आए हैं। तो तीनों के नंबर P35 का मान कितना है? 25। इसके नंबर कितना है? 25। P65 का मान कितना है? 40 और P70 का मान भी कितना है? 40। तो हमारे सामने सबके नंबर क्या हो गए? मान हमें ज्ञात हो गए। तो इस तरीके से अगर जब प्राप्तांक और आवर्ती दे रखी होती है तो हम सवाल को इस तरीके से करेंगे, और सिर्फ हमें क्या दे रखी है? नंबर ही दे रखे हैं हमें, कोई प्राप्तांक आवर्ती अलग अलग इस तरीके से सारणी में नहीं बांध रखा है। तो जैसे मैंने कल करवाया था उस सवाल को
के कर्मचारियों का वेतन प्रतिदिन का निम्न है, जिसके आधार पर P70, P25 व P55 का मान ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? मान ज्ञात करना है। किसका याद करना है? P70 का, P25 का और P55 का। प्राप्तांक आपको मैंने दिए थे, प्राप्तांक आवर्ती। प्राप्तांक मैंने आपको दिए थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको आवर्ती दी थी 5, 6, 7, 10, 12, 25, 2, 40, 35, 1। आपको यहाँ पे क्या निकालनी होगी? CF निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? CF। अब CF निकालेंगे, संचयी आवर्ती, ठीक है। संचयी आवर्ती हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि नंबर अगर हमें ऊपर से छोटे से बड़ा दे रखा है तो संचयी आवर्ती ऊपर से निकलेगी। अगर नंबर हमें जो प्राप्तांक हमें दे रखे हैं वो बड़े से छोटे से बड़े दे रखे, मतलब नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा दे रखा है, तो आवर्ती भी नीचे से जुड़ना चालू होती है और ऊपर से दे रखा है तो आवर्ती ऊपर से जुड़ना चालू होती है। तो सबसे पहले हमारे क्या है? 5 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 में 10, 28 में 12 ऐड करना, 40 में 25 ऐड करेंगे, 65 में 2 ऐड करेंगे, 67 में 40 ऐड करेंगे, 107 में 35 ऐड करेंगे, 142 और 142 में 1 प्लस करेंगे तो 143। तो हमारा जो n है वो क्या आ जाएगा? 143। हमारे सामने क्या आ गया? प्राप्तांक दे रखी, आवर्ती आ गई, संचयी आवर्ती हमने निकाल ली। संचयी आवर्ती निकालने का मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया कि ऊपर सबसे जो नंबर है उसको आप लिखिए और उसमें हम क्या करेंगे? ऐसे मत जोड़ना कि ऐसे आप जोड़ने लगो कि 5, 6 आएगा, 6 में आपने 7 जोड़ दिया, नहीं, वो रॉन्ग होएगा, फिर आपकी संचयी आवर्ती नहीं आएगी। हमने 5 ऐड करा, 5 के बाद में हमने क्या करा? 5 प्लस 6 प्लस 5 तो 11, फिर 7 प्लस 11 तो 18, 10 प्लस 18 तो 28 प्लस 12 तो 40 प्लस 25 प्लस 40 तो 65 और 65 प्लस 2 तो 67 प्लस 40 तो 107 प्लस 35 तो क्या आ जाएगा? 142 1 प्लस 142 तो क्या आ जाएगा? 143। इस तरीके से हम क्या करेंगे? संचयी आवर्ती निकालते हैं। अब हमें मान क्या याद करना है? P70। फॉर्मूला हमें मालूम है कि हमारा फॉर्मूला क्या आता है? साइज ऑफ n+1/n
80 अपॉन 100, 10 से 10 क्या आ जाएगा 100.8, क्या आ जाएगा 100.8 पर। अब हम क्या लिखेंगे, यह पर 107, क्योंकि 100 से ऊपर है। संचय आवर्ती में जब हम इस नंबर को देखते हैं, ये जो मान आया है इसको जब हम देखते हैं संचय आवर्ती में, तो संचय आवर्ती में 67, अब 67 के बाद में जितने भी नंबर आएंगे 67 से 68 से लेके 107 तक जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे 107 तक काउंट होंगे। तो जब 100.8 है तो 100.8 किसमें काउंट होगा 107 में काउंट होएगा। तो हम लिखेंगे 107 संचय 107 संचय बारंबारता वाले क्रम में है, जिसके सामने अब 107 के सामने का प्राप्तांक क्या आएगा 80, तो जिसके सामने प्राप्तांक 80 है, अतः P70 का मान 80 होगा। क्या आएगा P70 का मान कि जो कर्मचारी घंटा कर्मचारी P70 उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, एक दिन के 80 रुपए मिल रहे हैं। इसी तरीके से हम P25 का मान याद करेंगे। P25 प्राइस ऑफ 25 क्या आ जाएगा 143 प्लस 1/100 पर। ठीक, अब 25 मल्टीप्लाई 144 अपॉन 100, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36,000 अपॉन 100, क्या आ जाएगा 36,000 अपॉन 100, 20 से 20 तो क्या आ जाएगा 36वां पद। अब 36वां पद किस में आएगा काउंट होएगा 40 में। जब हम संचय आवर्ती में इसको देखते हैं 36 28 में आएगा नहीं, 65 ऑलरेडी बढ़ा है तो 40 में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे यह पर 40 संचयी बारंबारता 40 संचयी बारंबारता वाले क्रम में है, जिसके सामने अब 40 के सामने का प्राप्तांक क्या है, जिसके सामने प्राप्तांक 50 है, अतः 25 का मान 50 होगा। अब इसी तरीके से हम P55 का मान याद करेंगे। किसका मान याद करेंगे P55 का। P55 अब P55 साइज ऑफ 55 43 प्लस 1 अपॉन 100 ब्रैकेट पर 55 मल्टीप्लाई 144 अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7920
20 अपॉन 100 पद आएगा 79.2 पर। अब 79.2 किसमें इंक्लूड होएगा 107 में, क्योंकि 67 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें 67 तक के ही नंबर इंक्लूड होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह पद 107 संचय बारंबारता वाले क्रम में है, जिसके सामने का प्राप्तांक क्या आएगा, सामने का प्राप्तांक 80, सामने का प्राप्तांक 80 है। अतः P55 का मान 80 होगा। क्या होगा 80 होगा। तो ये थे आपको मैंने सवाल कराए थे। आज आपका घर का ये प्रश्न है। आज आपका घर का ये प्रश्न है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हिंदी विषय में निम्न है। इनके आधार पर P65, P80, P90, P75 व P15 का मान ज्ञात कीजिए। नंबर दे रखे हैं आपको 32, 40, 30, 49, 55, 65, 72, 83, 99, 44, 15, 1, 19, 11, 67। ये आपको सवाल दे देता है। इस सवाल को आप करिए, जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पे आप मत पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।